नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 18 अप्रैल 2022 और यहाँ पे 19 अप्रैल 2022 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। दोस्तों सब इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे और स्टॉक्स को भी देखेंगे कहाँ किस एरिया पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। तो सबसे पहले फार्मा से स्टार्ट करूंगा, लेकिन बता दूं कि अगर टेलीग्राम चैनल और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के साथ साथ बहुत सारी मार्केट रिलेटेड जानकारी, चूंकि आज कम दिया गया होगा कॉल, इसलिए क्योंकि आज की वॉलेटिलिटी 4 दिन के बाद ओपन हुआ था, तो आज थोड़ा मार्केट समझने को चाहिए, क्योंकि लंबे समय के बाद अगर ओपन होता है तो फिर आपको उन सब चीज़ों को समझ के चलना होता है, इसलिए थोड़ा सा कॉल्स भी आपको कम मिले होंगे वहाँ पर। तो चलिए, इसके अलावा कॉस्मोफीड ऐप पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे भी मैं कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ, साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल प्रोवाइड करता हूँ। और स्विंग ट्रेडिंग कॉल प्राप्त करने के लिए मेरे लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, फायर एलाइज ब्लू, एंजल वन, जीरोधा किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो देखिए, सबसे पहले फार्मा को देख लीजिए। फार्मा में जो कल भी मैंने बताया था 13,400 के नीचे आने पे गिरावट बढ़ेगा, अदरवाइज यहाँ से ये बाउंस करके ऊपर जा सकता है और 13,800 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर गया तो 14,000 तक लेवल जाएगा। एस्ट्राजेनिका तो ऊपर के टारगेट कंप्लीट हो गया और मेरे ख्याल से ये लेवल जो है ना, अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया 2700। याद रखिए 2700 और 2675 ये दो एरिया है जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से वापस बाउंस करना चाहिए। एक लेवल तो है कि कल यहाँ से ये ऊपर निकल जाए, अगर वहाँ नहीं आता है तो एक बार अपने लोअर लेवल को आएगा 2680 से लेकर 75 के बाद वहाँ से बाउंस करेगा। तो ये दो ऐसे एरिया है जहाँ पे ये बाउंस करता हुआ कल आपको मिल सकता है। एस्ट्राजेनिका, ऑरबिंदो फार्मा की बात करें तो ऑरबिंदो फार्मा भी नीचे में सपोर्ट एरिया 650 का, इसके नीचे गिरेगा तो कमजोर होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अप साइड में 690 के ऊपर बाइंग आएगी 700-710 के लिए। बायोकॉन में भी अपना लेवल को कंप्लीट कर चुका है और देखिए इसी लाइन जहां से उसने जर्नी स्टार्ट किया था उस जर्नी को लगभग पूरा करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर ये कब खराब होगा, जब ये 335 के नीचे ट्रेड करेगा तब, उसके पहले नहीं। सिप्ला में आज मूवमेंट रहा, लेकिन इस बॉक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना 1040 पहला रेजिस्टेंस से ब्रेक करेगा तो 1060 और 1060 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट हो गया तो 1080 से 1100 के टारगेट ऊपर में बनेंगे। डिविज लैब अप साइड में अगर निकलता है डिविज लैब 4600 के ऊपर तो आप 4650 से 4700 और 4800 का भी टारगेट लेके चल सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी में कल अगर ये 4230 को नीचे ब्रेक करता है तो एक बार ये 4150 तक आ सकता है और ऊपर 4325 को ब्रेक करता है तो 4400 का टारगेट दिखा सकता है। ग्लेनमा फार्मा की बात करें, ग्लेनमा फार्मा 450 के ऊपर निकलेगा तो 500 की तरफ भागेगा। नीचे सपोर्ट एरिया 460 का, जब तक उसके नीचे नहीं आए तब तक इसमें कमजोरी नहीं देखने को मिलेगा। ग्रेन्यूल्स इंडिया की बात कर लें तो ग्रेन्यूल्स इंडिया में भी सेम कंडीशन है। अप साइड में 305 से 6 और 10 ये सब रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाएगा तब मूवमेंट करेगा। और नीचे एक अच्छा सपोर्ट है 290 रुपए का, 300 वाला सपोर्ट था उसको ब्रेक करके अब 290 का सपोर्ट बना रहा है। 290 के नीचे जाने पे कमजोरी होगा, अदरवाइज यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात कर ले 2800 के ऊपर निकलेगा तो 2850 और 2900 और बड़ा टारगेट 3000 के मिलेंगे आपको। लुपिन की बात करें, लुपिन में कोई परेशानी नहीं है, आप बने रहिए 800 के ब्रेकआउट का वेट करिए, उसके बाद 820 से 840 का टारगेट आपको मिल जाएगा। तो लुपिन के अलावा अगर नोवार्टिस की तरफ देखें तो नोवार्टिस में जो लेवल आ रहे हैं वो देखिए ऊपर का काम अभी इसका निपट गया है। अगर आप नीचे की तरफ से पोजीशन बना रखे हैं तो स्टॉप लॉस 620 रुपए का ला के रखिए और 660 के ऊपर जाने के बाद फिर से पोजीशन बनेगा 680 से 700 के लिए। पिरामल की बात करें तो पिरामल अपने सपोर्ट एरिया पे जब तक कि सपोर्ट के नीचे नहीं आ जाए तो फिर हमें सेलिंग नहीं करना है। सेलिंग जब भी होगा 2140 के नीचे, 2150 के नीचे करना है, उसके पहले नहीं करना है। अप साइड में 2300 के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे 2400 से 2500 के टारगेट के लिए। स्ट्राइड्स फार्मा कल अगर इसके हाई के ऊपर निकलता है 362 के ऊपर निकलता है तो 375 तक का टारगेट दे सकता है और नीचे 350 को ब्रेक करेगा तो 340 तक के टारगेट बनेंगे। सन फार्मा हायर जोन को ब्रेक कर देगा 950 को तो बाय करेंगे 960 से 975 के लिए और सेलिंग के लिए आपको 900 का लेवल का वेट करना होगा। जब तक 900 के नीचे नहीं आएगा तब तक सेल नहीं करना है। टोरेंट फार्मा की बात करें, अपसाइड में टोरेंट फार्मा देखिए जाने के लिए रेडी है। 2925 के लेवल को ब्रेक करेगा तो आप डायरेक्ट बाय करिए 2970 से लेकर 3000 के टारगेट के लिए। वोकट फार्मा की बात करें तो वोकट फार्मा वापस देखिए सपोर्ट एरिया पे है। अब देखिए एक हाई बनाया दूसरा हाई, यानी कि लोअर हाई बनाया, ट्रेंड तो निगेटिव है, तो निगेटिव ट्रेंड में 284 के नीचे सेल करेंगे, 280 का पहला टारगेट और 275 का दूसरा बनेगा। लेकिन अप साइड में अगर ये 297 से 98 को ब्रेक करता है तो वापस 315 के टारगेट बन सकता है। जेडएस लाइव की बात करें, जेडएस लाइव इस बॉक्स के ऊपर 380 के ऊपर जब तक नहीं जाए पोजिशन नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक पे मेरा व्यू। अब चलेंगे जरा फार्मा के बाद मेटल की सेक्टर की तरफ। मेटल में मेटल इंडाइसेस की बात
करें, मूवमेंट में रहा, तेजी तो नहीं रहा लेकिन ठीक ठाक है, साइडवेज जोन में थोड़ा सा रहा। टाटा स्टील ने संभाल के इसको रखा। 6700 के ऊपर कल अगर निकलता है तो 6800 तक टारगेट देगा, तो एक पोजीशन बन सकता है। और नीचे अगर ये 6600 के नीचे गिर गया तो कमजोरी देखने को मिलेगा, और फिर आपको अपसाइड में जो लेवल आएंगे वो 6400 की तरफ आएगा। तो अडानी इंटरप्राइजेज पर नजर रखिए, ये शानदार मूवमेंट करता हुआ अपसाइड में जा रहा है अडानी इंटरप्राइज। कल अपने हायर जोन को अगर ब्रेक कर गया 2240 से 2250 को, तो 2300 के टारगेट आपको आराम से अडानी इंटरप्राइजेज में मिल जाएगा। एपीएल अपोलो कोई दिक्कत नहीं, अपसाइड में एकदम जाने के लिए रेडी है, इसके सारे पैटर्न अपसाइड के हैं। अगर ये 1070, 75, 80 अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको 1100 का देखने को मिलेगा, 1125 का। कोल इंडिया में भी अच्छा मूवमेंट रहा, लेकिन हमारे लिए पोजिशन रेजिस्टेंस जो है वो 200 रुपए के आसपास का बन रहा है, तो अभी जब तक 200 को ब्रेक नहीं करते तब तक पोजिशन नहीं क्रिएट करेंगे। हिंडाल्को बिल्कुल साइडवेज रहा, कल अगर अपने लोअर जोन को ब्रेक कर देता है किसी भी कारणवश 535 को, तो सेल करेंगे 530 से 525 के लिए। अप साइड में 555 ब्रेक करेगा तो 575 तक का टारगेट मिल जाएगा। हिंदुस्तान जिंक की बात, कॉपर की बात करें, हिंदुस्तान कॉपर अप साइड में 125 के ऊपर अगर दोबारा निकलता है तो पोजीशन बनाएंगे 135, 30 से 35 के टारगेट के लिए। हिंदुस्तान जिंक इसी तरह से देखिए सारे टारगेट तो आगे ऊपर के 350 के ऊपर दोबारा निकल जाए फिर बाय करेंगे 360 से 70 के लिए। सेल करने का नौबत 340 के नीचे आएगा तब 320 तक का टारगेट बनेगा। जिंदल स्टील की बात करें, सपोर्ट पर है, सपोर्ट है, इसका मतलब यहाँ से ये बाउंस करके ऊपर की तरफ जाने को तैयार है। अगर हो सकता है थोड़ा नीचे और आ जाए 530 पर, लेकिन उसके लिए कब, जब इसे 540 को ब्रेक करेगा तब 530 के लेवल आएंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील अप साइड में अगर ये 780 को ब्रेक करता है तो 800 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बनाया जा सकता है। बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस एरिया पे ट्रेड हो रहा है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड देखिए शानदार रैली आ रहा है, 210 के ऊपर कल फिर निकले, बाय करिए 215 के टारगेट के लिए। मोइल की बात करें, मोइल में सारे टारगेट ऊपर के कंप्लीट हो गए, अब नीचे करेक्शन कर रहा है, करने देते हैं करेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। एक नीचे से भी ट्रेंड लाइन का इस तरह से सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है 180 को तो कमजोर होगा, 175 तक गिर सकता है। नेशनल एल्युमिनियम देखिए, जो लोग रिस्की ट्रेडर है इस जगह पोजीशन बना सकते हैं। सेफ ट्रेडर 123 से 24 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 125 से 130 के टारगेट के लिए। अच्छे तरीके से ये ट्रेन लाइन के पास होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। एनएमडीसी की बात करें तो एनएमडीसी में भी अगर आप साइड में 172-73 को ब्रेक करता है तो 175 का टारगेट बनेगा। रत्नामणि मेटल्स में अभी कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, नीचे एक सपोर्ट है 2300 के, एक बार 2300 के आसपास आ जाए देन यहाँ से पोजीशन रिवर्ट करेगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की बात करें 110 के ऊपर निकलने के बाद पोजीशन नया बनेगा 115 से 120 के लिए। टाटा स्टील की बात करें, टाटा स्टील में देखिए न्यूज था, उसके बावजूद उतना मूवमेंट नहीं कर पाया, 1360 के ऊपर जाने के बाद मूवमेंट करेगा 1380 से 1400 के टारगेट के लिए। वेदांता की बात करें तो वेदांता अप साइड में 432, 33, 34 को ब्रेक करेगा, 440 से 45 का टारगेट। अब बेलस्पॉन्ट कॉप के टारगेट डन हो चुके, प्रॉफिट बुक करिए, वेट करिए। अब अगर 217 से 18 को ब्रेक करता है तो 225 तक का टारगेट बेलस्पॉन्ट कॉप भी आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। चलेंगे जरा आईटी सेक्टर की तरफ, और आईटी में आईटी इंडाइसेस की बात करें, देखिए जबरदस्त तरीके से आईटी इंडाइसेस लोअर लेवल पर आ गया, और लोअर लेवल का सपोर्ट एरिया है आईटी इंडाइसेस का, यहाँ 32,000 के नीचे निकलने पे कमजोर हो जाएगा, और वापस से 33,300 के ऊपर निकलेगा तो मजबूत हो जाएगा, 34,300 की तरफ भागेगा। अब कोई भी आईटी का स्टॉक्स ग्रीन में नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिरला सॉफ्ट पे नजर रखिए, देखिए काफी तेजी से नीचे आया, 420-23 के नीचे आएगा, कमजोर हो जाएगा, 400 तक आ सकता है, 440 के ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 450 से 60 के लिए। कोफोर्ज की बात करें तो कोफोर्ज अगर अपसाइड में मूवमेंट करेगा तभी पोजीशन लीजिएगा, और हायर जोन 4240 से 4250 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनाएंगे, नहीं तो नहीं। 4250 ने अब 4200 के ऊपर भी ले सकते हैं, तब पोजीशन बनाएंगे 4300 के टारगेट के लिए। हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंडसेट ठीक ठाक है, इसमें खराबी उतना नहीं है, चार्ट बस मार्केट पूरा चूंकि इंडाइसेस से गिर गया तो ये भी गिर गया है। कल अगर अपने हायर जोन 1115 से 16 को ब्रेक करे तो 1030 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। एचसीएल टेक्नोलॉजी लोअर लेवल तो लगभग इसने डन कर दिया, देखिए सारे डन हो गए, अब 1080 के नीचे बिकवाली होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और अपसाइड में जाने के लिए 1115 से 18 को ब्रेक करेगा तो 1140 तक के टारगेट बनेंगे। इन्फोसिस
नीचे गया लेकिन क्लोज किया है पॉजिटिव में, यानी कि रिकवरी दिखाया है। 1600 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां पर से अगर पोजीशन बनाए तो आज का लो लगा के पोजीशन बनाइए, 1590 का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट वापस 1670 के आसपास जाने का कोशिश कर सकता है। जस्ट डायल में प्रॉफिट बुकिंग, यही बात मैंने कल भी बोला था जस्ट डायल में कि भाई थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अब नीचे अगर 830 को ब्रेक करता है तो सेल कर लीजिए 820 के टारगेट और 810 के टारगेट के लिए। एल&टी इन्फोटेक की बात करें, एल&टी इन्फोटेक 5780 को नीचे ब्रेक करेगा, सेल करेंगे, नीचे 5650 तक गिर सकता है, 6000 के ऊपर बाइंग आएगी 6200 के टारगेट के लिए। माइंड ट्री की बात करें तो माइंड ट्री में देखिए जो लेवल है 3800 का सपोर्ट है, अगर उसके नीचे गिरता है सेल कर लीजिए, 4000 के ऊपर निकले बाय करेंगे 4200 के टारगेट के लिए। एम्फासिस की बात करें तो एम्फासिस में नीचे के लेवल मेरे ख्याल से एम्फासिस अपने सपोर्ट एरिया पे आ चुका है। एम्फासिस यहाँ से ऊपर के लेवल 3000 का लेवल, अगर वो 3000 के लेवल को ब्रेक कर गया ना तो मज़ा आ जाएगा। जिस तरह से मूवमेंट है देखिए बिल्कुल अपने सपोर्ट पर आके खड़ा हो गया एम्फासिस, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है ये। अगर इसके नीचे चला गया तब तो कोई बात ही नहीं, विध्वंस हो जाएगा। 2800 के नीचे गिरने पे 2500 तक के टारगेट आ सकते हैं। इन्फो एज नौकरी की बात करें 4800 के ऊपर बाइंग करेंगे, के टारगेट के लिए। पेटीएम देखिए मैंने आप लोगों को बोला भी था प्रॉफिट बुक कर लीजिए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काम हो गया है। ऊपर 720 के ऊपर जब निकलेगा तब पोजीशन बनाएंगे 750 के लिए। टाटा इलेक्सी की बात करें, देखिए टाटा इलेक्सी जिस तरह से गया उसी तरह से वापस भी आ रहा है, आने दीजिए। कल अपने लो को ब्रेक करे 7780 को तो सेल करेंगे 7700 के टारगेट, 7600 के टारगेट के लिए। टाटा कंज्यूमर की बात करें, सॉरी टाटा कंज्यूमर, टाटा कंसल्टेंसी यानी कि टीसीएस ऊपर नहीं होल्ड कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कल अपने लो लेवल को ब्रेक करेगा, 3520 को सेल करिए, 3500 3480 के लिए बाय करने के लिए ऊपर के लेवल 3550 को ब्रेक करना होगा, देन 3650 के टारगेट बनेंगे। टेक महिंद्रा ठीक है अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर, देखिए यहाँ से एकदम राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के टेक महिंद्रा इस तरह से घूम के वापस आया है। तो कल अगर ये 1330 के नीचे आता है सेल करेंगे 1300 के लिए, बाइंग करने के लिए 1350 का लेवल है, ऊपर निकलता है तो 1400 के टारगेट बनेगा। विप्रो की बात करें तो विप्रो भी अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, ये टेंशन इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना, नीचे आता है तो जरूर इसमें एक्यूमुलेट करना चाहिए विप्रो में, तो इसमें उतना कोई टेंशन नहीं है। तो निफ्टी फार्मा मेटल हो गया और आईटीबी हो गया। अब चले जरा फाइनेंशियल की तरफ, लेकिन बता दूं जो नए व्यूवर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव कॉल के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव मार्केट में कॉल के लिए कॉस्मोफीड ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव मार्केट में कॉल के लिए बहुत सारे जगह मैं कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। आज चूंकि मार्केट की वॉलिडिटी थोड़ी ज़्यादा थी और 4 दिनों के बाद ओपन हुआ तो थोड़ा सा कॉल आपको वहाँ पे कम मिला होगा देखने को। इसके अलावा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग लवर हैं, स्विंग ट्रेडिंग कॉल प्राप्त करना चाहते हैं मैक्सिमम, तो आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, फायर सेल एस ब्लू एंजल 1 किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। बजाज फाइनेंस में स्टार्ट करते हैं, बजाज फिनसर्व से, सॉरी फाइनेंस में सबसे स्टार्ट करेंगे बजाज फिनसर्व से। कमजोरी तो देखने को मिल रहा है इसमें, 15500 के नीचे जाएगा तो 15000 के डायरेक्ट लेवल दिखाएगा, 16000 के ऊपर जाएगा तो 16300 से 16500। बजाज फाइनेंस 7200 के नीचे आ जाए सेल मार लेंगे 7000 के लिए, 7350 के ऊपर जाए बाय करेंगे 7450 के लिए। चोला फाइनेंस में सपोर्ट एरिया 700 का है, उसके नीचे गिरेगा तो कमजोरी होगा, अदरवाइज छोड़ देंगे। कल अगर 730 को ऊपर ब्रेक करता है तो 740 का टारगेट मिल जाएगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, रिस्की ट्रेडर लोग पोजीशन बनाना चाहें तो स्वागत है इस जगह पर। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस देखिए अच्छा सपोर्ट है 370 का, 370 के नीचे अगर निकलेगा तो आपको एक बार फिर से एकुमुलेशन एरिया पे आएगा 360 पर, यहाँ पे एकुमुलेट करेंगे, और नहीं तो 390 के ऊपर फिर बाय करेंगे 420 के लिए। एल&टी फाइनेंस देखिए इस जगह पे होल्ड कर रहा है, तो एल&टी फाइनेंस ऊपर 84 को ब्रेक करेगा तो 86 से 88 के टारगेट बनेंगे। मन्नापुरम फाइनेंस बाय ऑन डीप करेंगे, अप साइड में अगर 123 24 25 को ब्रेक करेगा तो 130 से 40 के टारगेट बनेंगे। एम&एम फाइनेंस में अच्छा सपोर्ट है 170 के आसपास का, 170 के नीचे बिकवाली होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मुथूट फाइनेंस भी सपोर्ट एरिया पे है, देखिए 1280 के नीचे फ्रेश बिकवाली करेंगे 1260 के लिए, जब तक उसके ऊपर है कोई बात नहीं। अप साइड में 1340 के ऊपर निकलता है, 1370 से 1400 की तरफ भागने की कोशिश करेगा। ऐसा ट्रांसमिन बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है, कल अपने हाई को ब्रेक करेगा 1175 को तो 1200 का टारगेट भी दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे मेरा व्यू, अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।